हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अहम विद पंकज में। और आज हम कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। आज हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज श्रीदेव सुमन का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो आज हुआ और उसी का ये पेपर है। ये जीएस का पेपर है। दो पेपर होते हैं बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो पहला जो ये पेपर है जनरल नॉलेज का है 100 नंबर का। आज हम इसकी आंसर की यहाँ पर देखेंगे, इस सामान्य अध्ययन की। बाद में कल हम जो सामान्य हिंदी का पेपर था कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस पेपर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं तो इसी में फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या आंसर होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें था कि फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो इन्होंने किया था, इसका आंसर है यहाँ पर EOS 2004। अभी 14 फरवरी को ही हुआ था ये 2022 को। तो EOS जो ये है 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की जो थीम थी वो रखी गई थी यहाँ पर योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसके लिए ये रखी तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक गढ़वाल के परमार जो शासक था, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी कहाँ पर नहीं थी। तो गढ़वाल में जो परमार वंश हुआ उनकी जो राजधानी नहीं हुई वो कोटद्वार, तो चांदपुर गढ़ी और टिहरी, श्रीनगर। अगर हम बात चांदपुर गढ़ी बोले तो हमारे पास कनकपाल, श्रीनगर में अजयपाल और सुदर्शन शाह लेकर आ जाएंगे कहाँ पर, टिहरी में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो थी हमारे पास कौन सा, जुंको। जो पहली महिला जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो थी जुंको तोएब जी, यहाँ पर पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होने वाला। भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, बाकी जितने भी देश हैं ये सारे आसियान सदस्य हैं यहाँ पर। छठा क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य हाथियों के लिए विख्यात है। तो अगर वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखें इन 4 ऑप्शन में से पेरियार जो है, ठीक है, केरल में जो पेरियार है ये अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए यहाँ पर विख्यात है, यहाँ पर केरल में। ठीक है, वो बीच में आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि जो हाथी के ने कुछ खा लिया था, उसे ब्लास्ट हो गया था, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक, 8वां जो क्वेश्चन है डक शब्द किससे संबंधित है। तो डक जो है वो क्रिकेट से संबंधित होता है। जब कोई बल्लेबाज जो पहली बॉल पे 0 पर जब आउट हो जाता है तो उसे कहते हैं डक आउट। ठीक है, डक उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, खाद्य एवं कृषि का जो मुख्यालय, खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, रोम में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 11 हमारे पास। ठीक है, भारत में जब फेरा को प्रस्तावित कर दिया गया था, तो जो भारत में जो ये फेरा है तो सबसे पहले अब जो है फेरा को बदल के क्या कर दिया गया है, यहाँ पर किसमें बदल दिया गया है, फेमा में इसको बदल दिया गया। कब, 1999 में इसको बना था और 2000 से इसको लागू कर दिया था। अगर फेरा की बात करें तो फेरा जो बना था हमारे पास, जो अधिनियम 1973 में इसको बनाया गया था। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो विक्टोरिया जो है वो कहाँ पर है, जाम्बेजी नदी में। ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है। तो अगर हम इन ऑप्शनों के आधार पर अगर चलें तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, शुक्र हमारे पास इसका सही आंसर होने वाला है। बात करते हैं समुद्रगुप्त का दरबारी जो कवि था वो कौन था, हरिसेन जो है इसका दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 15 जीतल नाम का तांबे का सिक्का जो है किसने चलाया था। तो जो गुलाम वंश था हमारे पास, तो इल्तुतमिश जो था गुलाम वंश का शासक, जीतल नाम का, ठीक है, चांदी का टका और तांबे का जीतल, इसने 2 सिक्के अपने शासनकाल में चलाए थे। जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर वो कौन हुए, ऑप्शन डी ऋषभदेव यहाँ पर सही आंसर है। भारत की प्रथम पिको सैटेलाइट जो है, ठीक है, पिको जो सैटेलाइट है पहली वो कौन सा है, स्टूड सेट, यहाँ पर स्टड लिखा हुआ है, वैसे स्टूड सेट जो है भारत की प्रथम पिको सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 रेड क्लिफ जो लाइन है किन 2 देशों के बीच है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये लाइन खींची गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये स्थित है कहाँ पर भाई, नई दिल्ली में ये स्थित है। साथ ही साथ अगर बात करें तो निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें ये पौधा मिला है। तो ये कहीं पर हमें चुंदड़ो भी, लोथल भी मिलता है, कहीं पर बनावली भी मिलता है। तो ये तो जब आंसर की आएगी वहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने किस चीज़ को यहाँ पर आंसर दे रखा है। साथ ही है अगला आंसर हमारे पास उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमारे पास कौन है, जस्टिस विपिन सांघी जो हैं इस समय के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रसिद्ध जो लखनऊ समझौता हुआ था, जो कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, तो मेन रूप से जो हस्ताक्षर वहाँ पर किए थे वो किए थे बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के। प्रमुख जो लोग थे इनमें, वैसे तो थे सारे ही, लेकिन जो प्रमुख जिन्होंने सिग्नेचर किए थे वो बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर थे 1916 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम भाई कब लागू किया गया था, 1980 में लागू किया गया था।
अगला क्वेश्चन हमारे पास 24, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा राज्य एक बाल्टिक राज्य नहीं है? तो हमारे पास बाल्टिक राज्य की अगर बात करें तो बाल्टिक जो सागर है हमारे पास, इसके आसपास के जो क्षेत्र उन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। तो यहाँ पर बेलारूस नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों ही किस में आते हैं? हमारे पास बाल्टिक देश के अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय अगर अनुदान की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं हमारे पास कौन से हैं? ऑप्शन ए आपका सही है, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। सिंधु नदी का उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है, येमाचुंग ग्लेशियर से होता है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियर पावर केंद्र नहीं है? तो नरोरा, तारापुर, काकरापारा, ये तीनों ही हैं। हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो गलत है। यहाँ पर चमेरा जो है न्यूक्लियर पावर केंद्र या पावर प्लांट नहीं है। 29 हमारे पास अगला है कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? फिजी से संबंधित हैं। भारत का फिल्म और टीवी संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी जो अभ्यारण्य है वो कार्बी, असम में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे, प्रत्येक वर्ष जो है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो हैं उत्तराखंड के इस समय वर्तमान गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मीरा साहिब फातिमा बीबी को प्रथम महिला का जो गौरव प्राप्त हो किस चीज़ के लिए? तो उच्चतम न्यायालय की क्या थी? वो पहली न्यायाधीश थी। अल्जाइमर जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो अल्जाइमर रोग हमारे किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। इसमें जो अल्जाइमर में होता क्या है कि मस्तिष्क के जो मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो इंसान भूलने लगता है, ठीक है, सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, और जो मांसपेशियाँ, जो मस्तिष्क की मांसपेशियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कमज़ोर होने लगती हैं। एंथ्रोफोबिया वो किसका भय होता है? तो एंथ्रोफोबिया वो किसका भय होता है? फूलों से ये भय होता है, ठीक है। तो ये आंसर सी आपका सही होने वाला है। रौफ या राउफ जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका राज्य का है? जम्मू एंड कश्मीर का। ऑप्शन सी आपका सही होने वाला है। फेदोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग ऑप्शन बी सही है, समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है? तो आर्टिकल 143 में क्या ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। वहीं आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 352 में हमारे पास राष्ट्रीय आपातकाल है, और 356 में हमारे पास क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। आर्टिकल 40 भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है, श्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, जो सिनकोना वृक्ष जो है जिससे मलेरिया रोगी दवाई बनाई जाती हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल का यहाँ पर क्या किया जाता है? ऑप्शन डी आपका आंसर सही है, उसकी छाल का क्या किया जाता है? यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। झेलम नदी का अगर प्राचीन नाम की बात करें तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वित्तस्ता जो है झेलम नदी का प्राचीन नाम है। अस्कनी है, चिनाव का नाम है अस्कनी, ठीक है। रावी नदी का पुराना, ये पुरुषुनी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम था। गोवावटी उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण है, तो उपरोक्त इसमें सभी आते हैं। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यही जो अगर हम बात करें तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार, और साथ ही साथ और आर्टिकल अनुच्छेद 231 सीधा सीधा कहता है कि एक न्यायालय को 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका क्या बनाया जा सकता है? उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन 44, बीरबल का वास्तविक, तो बीरबल का क्या था? वास्तविक नाम महेश दास था, और बीरबल आपको पता है अकबर के नवरत्नों में से एक भी था। सार्वजनिक बैंक को 3 बैंकों में विलय से सम्मिलित नहीं किया है, तो अभी हाल ही में कितनों बैंकों को कर दिया गया? 3 बैंकों को किया गया था, जिसमें से भाई पंजाब नेशनल बैंक इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया था। निम्नलिखित में इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है, तो भाई किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 महिला सुपर 500 ट्रॉफी के विजेता जो है हमारे पास कौन से? पीवी सिंधु है। भारत ने किस राज्य द्वारा प्रथम डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो भाई पहली बार यहाँ पर क्या किया है? डिजिटल जो लोक अदालत जो है वो राजस्थान के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस विटामिन की कमी से जो रक्त का थक्का है वो जमना बंद हो जाता है? किसकी कमी से होता है? तो विटामिन के की वजह से यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो आंसर आपका सही है, ऑप्शन डी सही है, विटामिन के की वजह से होता है।
निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलकर गंगा का रूप बनाती है? तो देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये नदियाँ मिलती हैं और यहीं से ही भाई गंगा का प्रारूप यहाँ पर बनता है, गंगा का रूप यहाँ से बनना प्रारंभ हो जाता है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो पुणे में स्थित है। उत्तराखंड में पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में स्थित है। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी आपका आंसर सही होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें द राइट मैन, ठीक है, द राइट मैन पुस्तक के लेखक थॉमस पेन जो है द राइट मैन पुस्तक के लेखक हैं। इसे याद करने की ट्रिक आप कह सकते हो मैन और पेन, ठीक है, ऐसे भी याद रख लेना। द राइट मैन और मैन क्या लिखेगा? पेन से ही लिखेगा, ठीक। तो थॉमस पेन इसका सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। उत्तराखंड में देवरिया ताल कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो देवरिया ताल है ऑप्शन ए आपका सही है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारत में सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड में जो टिंचरी माई है के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भाई गौरा देवी, माफ़ कीजिएगा, टिंचरी माई के नाम से जो प्रसिद्ध है वो कौन सा हमारे पास? दीपा देवी जो है टिंचरी माई के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम भारत की बात करें तो मानव ने प्रथम बार चांद पर कब कदम रखा था? तो पहली बार 20 जुलाई 1969 को चांद पर क्या रखा था? किसी मानव के द्वारा यहाँ पर पहली बार चांद पर गया या पहली बार चांद पर कदम रखा गया था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो 59 निम्नलिखित में से कौन द नेम शेक पुस्तक के लेखक हैं? ठीक, तो हमारे पास द नेम शेक जो पुस्तक है, क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है द नेम शेक जो पुस्तक है कौन किसने लिखी है? तो द नेम शेक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर जंपा लहरी के द्वारा द नेम शेक पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। बद्रीनाथ से अगर हम इस गड्डू गाड़ी यात्रा की बात करें तो कहाँ से चलती है? नरेंद्र नगर से स्टार्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए जाता है? तो उभयचर जो होते हैं हमारे पास, इनके संरक्षण के लिए साबिन पुरस्कार दिया जाता है। उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय के सदस्य को नामित किया जाता है? तो एक एंग्लो इंडियन, अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो है आर्टिकल 333 में इसको एक एंग्लो इंडियन समुदाय को यहाँ पर चुनता है। हालांकि एंग्लो इंडियन जो है अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 के द्वारा हमने क्या कर दिया है, इसको क्या कर दिया यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। 63 उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का जो पैमाना है वो क्या है? हमारे पास नाली और मुट्ठी जो है कृषि भूमि पैमाना यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर बात करें अगला, ब्रुकलैंड किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से है, कहीं पर ब्रुकलिन भी लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हम देखेंगे कि आंसर की में क्या देता है, लेकिन अभी के लिए हम फुटबॉल लेकर चलते हैं कि ब्रुकलैंड जो है फुटबॉल से संबंधित है। वह स्थान जहाँ पर उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है तो वो कहाँ पर स्थित है? कटारमल अल्मोड़ा में जो है यहाँ का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यहाँ पर स्थित है। शतरंज की अगर हम बात करें तो शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग शतरंज बोर्ड में होते हैं। भारतीय फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। मडेर का कप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है, मडेर का कप फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो खैरवार जो जाति है वो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। भारत में प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला है? तो सबसे पहले कहाँ पर? नई दिल्ली। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। सार्क देशों में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो जितने भी सार्क देश हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? बांग्लादेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 उत्तराखंड राज्य सभा ऊपरी हाउस की कुल सदस्य सीट कितनी? हमारे पास 3 इसकी सदस्य सीट है। हमारे पास अगर हम बात करें तो सदस्य सीट हमारे पास कितने होने वाली है? ये अपर हाउस की 3 सीटें हमारे पास होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कराची शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो कराची शहर जो है सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उत्तराखंड में किंगरी और भिंगरी, ऑप्शन सी आपका सही है। क्या है हमारे पास? किंगरी भिंगरी जो है पर्वत दर्रा है, यहाँ पर चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। उत्तराखंड में अशोक का एकमात्र शिलालेख कहाँ पर है? कालसी चकराता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रेल कोच उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? कपूरथला जो है रेल कोच के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 उत्तराखंड का वृक्ष मानव, तो उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का विश्व मानव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 दयानंद सरस्वती ने किस मिशन के संस्थापक थे? तो वो आर्य समाज के संस्थापक थे। बात करें अगर हम अगला, विंध्याचल और सतपुड़ा का जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं किसके मध्य हैं? तो नर्मदा नदी के बीच जो ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनके मध्य से होकर नर्मदा नदी जो है बहती या प्रभावित होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने साहित्य ज्ञान
साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो है ऑप्शन हमारे पास कौन सा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। कौन सा? सुमित्रा नंदन पंत। इनको भाई सबसे पहले क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहले उत्तराखंडी है। निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड के विश्व धरोहर के? तो कौन सी हमारे पास? फूलों की घाटी है। हिटलर द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी, सत्ता में आई, जानी जाती है, तो कौन सी पार्टी के नाम से जाना जाता है उसको? ठीक है, नाजी पार्टी, इसीलिए उनका नाजीवाद जो इनका फेमस है, तो नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो निम्न उत्तराखंड में कौन सा एक नृत्य है जो गुजरात के गरबा और असम के बिहू के? तो वो कौन सा नृत्य है? उत्तराखंड का चौफला नृत्य है, जो गुजरात के गरबा नृत्य और असम के बिहू नृत्य के समान है, एक जैसा लगभग उनमें समानताएं हैं, तो वो है चौफला। ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है। अमजद अली खान निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो अमजद अली खान जो है वो किसको बजाते थे? 88 का सी आंसर सही होने वाला है। सरोद जो है वो बजाते थे। अगला क्वेश्चन है 89, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वो उत्तरकाशी में स्थित है। डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो वो दुग्ध विकास के लिए है। ठीक है, जो दुग्ध विकास का जो रेजोल्यूशन उन्होंने चलाया था, डॉक्टर वी कुरियन दुग्ध विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, चंडीगढ़ के जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है उसका निर्माण किसने किया था? नेकचंद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 93 हमारे पास, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं हमारे पास अनुधति रॉय। हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुधति राय। उत्तराखंड में कांचुला खर क्या है? तो उत्तराखंड में कांचुला खर एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, चमोली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है? तो भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्वों को आता है। वहीं भाग 3 में हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। वहीं हमारे पास भाग 4 में ए के अंतर्गत हमने क्या रखे हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी हैं। भाग 5 में हमारे पास संघ की कार्यपालिका आ जाती है। ठीक। 97, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बासियाथौल के टिहरी गढ़वाल के वर्तमान कुलपति कौन है? तो वर्तमान जो कुलपति हैं वो हमारे पास वर्तमान ऑप्शन बी आपका सही हो जाए, डॉक्टर पी ध्यानी जो हैं इस समय बासियाथौल जो हमारा जिसका एंट्रेंस एग्जाम आज था ही, उसके कुलपति हैं, एचओडी हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? कौन? आर्टिकल जो 32 है भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो भारतीय संविधान के हमारे पास भाग 3 से संबंधित है, क्योंकि भाई हमारे पास जो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 जो है जिससे हमने BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय तथा आत्मा भी कहा है, ये अनुच्छेद 32 किसमें? भारतीय संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में आता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है? तो भाई यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें तो रानी गौडिन्यलू को, ठीक है, रानी गौडिन्यलू जो थी इन्हें क्या कहा जाता है? पहाड़ों की बेटी भी कहा जाता है।